तो दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोग को जो यहाँ पे मतलब कि बीबीएमक्यू और बीबीओ दोनों यूनिवर्सिटी के तो बहुत ही यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए आप लोग को परीक्षा तो मैथमेटिकल कॉम्पिटिशनल थिंकिंग का ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आज कवर करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए इसमें प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाते हुए इन आंकड़ों के माध्यक माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी कि तो मीन मीडियन और आपको यहाँ पे मोड जो कि आपका दिया गया है आपके जो सिलेबस में दिया गया, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आपकी परीक्षा में दोस्तों हो सकता है कि पैटर्न यही रहेगा, ठीक है, लेकिन प्रश्न जब मतलब यहाँ पे दिया गया कि बिजली उपभोक्ता दे दिया गया 68 दे दिया गया है, ठीक है, तो वहाँ पे हो सकता है प्रश्न को कुछ अलग कर दे, लेकिन मैं आप लोग को सिखाऊं कि माध्यक माध्य और बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपको आएगा तो आप परीक्षा में किसी भी प्रश्न को जो इजिली आप वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोग को मतलब वही बताने वाला हूँ। तो प्रश्न आप लोग समझ गए क्या प्रश्न बताया गया है कि प्रश्न में बोल रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी दिया गया है। इस सारणी में तो यहाँ पे देख सकते हैं बंटन सारणी, इसमें जो है वो मोहल्ले के 68 उपभोक्ता, ठीक है, कितना 68 उपभोक्ता की बिजली की मासिक खपत हमें क्या ज्ञात करना है, मासिक खपत दर्शाते हुए इन आंकड़ों से, यानी कि जो ये आंकड़ा दिया गया हमें इसके मतलब कि थ्रू जो है वो माध्यक माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे, तो इसके मतलब वीडियो को शुरू करने से पहले हम इससे कुछ थोड़ा बेसिक जो फॉर्मूला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसका जो बेसिक फॉर्मूला है, देखिए एन का जो मतलब कि जो बोलते हैं किसको बोलते हैं, प्रेक्षणों की संख्या को बोलते हैं। यानी एन किसको, एन जो है हम किस मतलब दर्शाते हैं, ऑपरेशनों की संख्या को जो हम एन के थ्रू दर्शाते हैं। वही अगर हम एल की बात करें तो एल जो बोलते हैं माध्यक वर्ग का निम्न सीमा, यानी कि जो ये मान लीजिएगा कोई एक 20 अगर मान लीजिए ये माध्यक वर्ग है तो इसका जो निम्न सीमा होगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जो बोलेंगे ये आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा, इसका निम्न सीमा 125 हो जाएगा। तो कैसे होगा आपको हम सब चीज़ बताएंगे आगे। ठीक है, आप लोग वीडियो पे बने रहेंगे। अब देखिए आगे जो आपका होगा सी एफ को जिसको हम संचयी बारंबारता भी बोलते हैं। तो माध्यक वर्ग से ठीक, यानी कि जो माध्यक वर्ग दिया गया ठीक मतलब पहले वाली संचयी बारंबारता, यानी कि मान लीजिए हमारे ये माध्यक वर्ग ये ही है तो इससे संचयी बारंबारता कौन सा रहेगा, ये, तो इससे ठीक ऊपर वाली, यानी कि यहाँ पे जो संख्या रहेगा वो वाला। आगे आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद एच जो हम बोलते हैं वर्गमाप कहते हैं। वर्गमाप कहने का मतलब ये आपको बेसिक से पहले समझा दे रहे हैं कि इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम मतलब कि वर्गमाप कहते हैं, यानी कि उसको हम जो एच के थ्रू दर्शाते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए एफ जिसको हम बारंबारता बोलते हैं। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी कि जो हमारा जो मेन जो बारंबारता होगा वो वाला इसको माध्यक वर्ग बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए अब जो माध्यक और बहुलक जो निकालने का सूत्र होता है, यानी कि मीन मीडियन और यहाँ पे मोड जो निकालने का सूत्र होता है, सबसे पहले आप उसे देख लीजिए। देखिए माध्यक का जो सूत्र होता है उस सिग्मा एक्स इंटू एफ बटे में सिग्मा एफ होता है। ठीक है, आप लोग इन जो फॉर्मूला मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसे आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे इसी के आधार पर जो आपका मतलब पूरा जो टॉपिक्स है वो क्लियर होगा और सारा कुछ बनेगा। देखिए माध्यक का जो होता है वो एल प्लस, ठीक है, एल प्लस ब्रैकेट में एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे में एफ इंटू एच, ये आपका हो गया माध्यक का फॉर्मूला। अगर बहुलक की बात करें तो एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे में 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, ये आपका बहुलक का फॉर्मूला हो गया, ये आपका माध्यक का हो गया, ये आपका माध्यक का हो गया। तो इन फॉर्मूला को जो आप इसे नोट कर लीजिए और इसी के आधार पर जो आपको मतलब पूरा जो कवर है, मतलब इसको पूरा मतलब जो पूरा क्वेश्चन दिया गया इसी के आधार पर मतलब कि बनेगा। तो प्रश्न क्या दिया गया, प्रश्न में दिया गया माध्यक माध्य और बहुलक ज्ञात करना इन आंकड़ा के थ्रू। तो हमें ज्ञात करने के लिए जैसे अगर मान लीजिए माध्यक मगर माध्य ज्ञात करते हैं तो माध्य में हमें क्या क्या चाहिए, तो माध्य में जो हमें चाहिए दोस्तों वो एफ चाहिए और एक्स एफ चाहिए। ठीक है, तो एक्स एफ, तो एक्स एफ निकालने के लिए हमें मतलब एक्स एफ तो निकालना पड़ेगा, हमारे पास वो दिया नहीं है, हमारे पास सिर्फ वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दिया गया है। अब इसी के थ्रू जो हमें संचयी बारंबारता निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है और एक्स एफ निकालना है। अब कैसे निकालना है वही आप वीडियो पे बने रहे, आपको देखिए। अब देखिए जो संचयी बारंबारता होता है, संचयी बारंबारता निकालने का सबसे बेसिक सा फंडा है, बहुत सिंपल सा आपको बताते हैं। ठीक है, पहले हम आपको वर्ग चिन्ह निकालना सिखाते हैं, वर्ग चिन्ह जिसको हम एक्स के थ्रू दर्शाते हैं। ठीक है, वर्ग चिन्ह को जो हम एक्स के थ्रू दर्शाते हैं। ठीक है, अब वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, तो वर्ग चिन्ह निकालने के जो सबसे बेसिक से जो फंडा है दोस्तों, आपको क्या करना है कि जो वर्ग अंतराल दिया रहेगा, ठीक है, वर्ग अंतराल यहाँ पे जैसे मान लीजिए 65 85 85 105 105 125, इस तरीके से 125 185 से लेकर 205 तक दिया गया वर्ग अंतराल दिया गया है। तो आपको यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इन दोनों को योग करना होगा, यानी कि 65 और 85 का योग करना होगा। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दिया है। तो आप पहले क्या कीजिए, 65 और 85 का जो है योग कर दीजिए, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए। 65 और 85 को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जितना भी आएगा उसमें से आप वहाँ पे 2 से भागा दे दीजिए। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से मतलब दोनों को जोड़ लेंगे, जैसे 85 और 105 को जोड़ेंगे, जितना भी आएगा उससे 2 से भागा दे देंगे, तो वही आपका जो हो जाएगा वर्ग चिन्ह निकलेगा। तो हम अगर इन दोनों को अगर भागा देते हैं, मतलब जोड़ने के बाद इन दोनों को 2 से भागा देते हैं तो हमारा आ जाएगा 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75। इसी तरीके से 85 और 105 को अगर हम जोड़े और उसके बाद 2 से भागा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 95।
ये भागा देने के बाद आएगा, ठीक है। तो जो भागा देने के बाद आएगा आपको वही वाला लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले ही करके रख लिए हैं ताकि आप लोग को समझाने में थोड़ा सहूलियत हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप लोग मतलब कि आप लोग भागा दे लेंगे, ठीक है। भागा देने के बाद जो भी अंक आएगा आपको वहाँ पे लिख लेना है। तो हमने यहाँ पे सारा कुछ लिख लिया, हमारे पास वर्कशीट निकल गया। वर्कशीट निकालने का बेसिक सा फंडा मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे निकलता है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जितना भी आएगा उसको 2 से भागा दे दीजिए, आपका वर्कशीट निकल जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, संचयी बारंबारता और यहाँ पे XF। आपको जो माध्य का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स इंटू एफ होता है, बटे में एफ होता है। तो इसमें जो आपको संचयी बारंबारता की आवश्यकता नहीं है, बट मैं आप लोग को जो संचयी बारंबारता भी निकाल कर मतलब यहाँ पे जो सिखाता हूँ, ठीक है, कैसे निकाला जाता है। अब देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो XF आपको निकालना पड़ेगा। तो XF कैसे निकालेंगे, तो उससे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे जो आपका जो वर्गांतराल दिया गया है आपको इससे जो है संचयी बारंबारता भी ज्ञात करना है। तो संचयी बारंबारता ज्ञात करने का बहुत सिंपल, यानी कि कोई बच्चा भी आराम से ज्ञात कर लेगा उसको। तो संचयी बारंबारता जब भी आप ज्ञात करें सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो बारंबारता आपका दिया रहेगा, जैसे ये बारंबारता बंटन सारणी दिया गया है, ठीक है, 68 तक दिया गया है। तो आपको जो सबसे पहले वाला जो बारंबारता है उसको ज्यों का त्यों लिखना है, यानी कि 4 है तो हम यहाँ पे 4 का 4 लिख लेंगे, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे अंक दे सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो जो आपका रहेगा बारंबारता में फर्स्ट वाला जो संख्या रहेगा, फर्स्ट वाला का फर्स्ट वाला आप ज्यों कहते हैं उतार देंगे, यानी कि 4 है तो 4 उतार देंगे, अगर 5 रहता है तो 5 उतारते हैं, कुछ और है तो कुछ और उतारते हैं। तो 4 दिया गया, हम 4 का 4 उतार लिए। अब जितना भी अंक यहाँ पे आएगा इसको जो है इससे आपको जोड़ देना है, ठीक है। 4 और अगर हम इसको 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 9 आ जाएगा। अब 9 आया, 9 को हम 13 से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 22 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको जोड़ते चले जाना है, ठीक है। तो 22 को अगर हम 20 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 42 आ जाएगा। 42 को अगर 14 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 56 आ जाएगा। 56 को अगर हम 8 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। और वहीं अगर 64 को 4 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकल गया, संचयी बारंबारता निकल गया। अब आपको दोस्तों यहाँ पे हमें एक्सेप भी ज्ञात करना है, क्योंकि हमें जो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सेप इंटू एफ, मतलब बटे में एफ चाहिए। तो हमें एक्सेप का तो मान पता है नहीं, तो एक्सेप क्या करना पड़ेगा, हमें तो पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसे ज्ञात करने के लिए जो सबसे बेसिक सा जो फंडा होता है आपको वो समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। यानी कि देखिए जो आपका बारंबारता दिया गया है, यानी ठीक है, आपका जो बारंबारता है उस बारंबारता और वर्ग चिन्ह को दोनों को गुना कर देना है, ठीक है। बहुत सिंपल है दोस्तों, एक्सेप निकालना बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई बच्चा भी ज्ञात कर लेगा। यानी कि जो बारंबारता आपको दिया रहेगा, ठीक है, जो बारंबार संचयी बारंबारता यहाँ पे कोई काम करेंगे, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए, संचयी बारंबारता को इग्नोर कीजिए। जो बारंबारता दिया गया है और वर्ग चिन्ह दिया गया है इन दोनों को गुना कर देना। जैसे हम 75 को 4 से अगर गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको गुना कर लेना है, ठीक है। यानी कि 75 यहाँ पे 4 और 75 को गुना किए, यानी कि वर्ग चिन्ह से आपको बारंबारता को गुना कर देना है। तो इस तरीके से आप पहले गुना कर लीजिए, ठीक है, जितना आपको आएगा उतना आप लिख लीजिए। तो हम यहाँ पे पहले यहाँ पे जो है कर ले के मतलब रख लिए हैं, तो इसको हम पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब देखिए तुम्हारे पास एक्सेप्ट निकल गया, ठीक है। हम एक्सेप्ट का सबका मान बिठा दिए। अब एक्सेप्ट जितना भी आपका आया, ये सब जितना आया आपका, इन सभी को क्या क्या करना है, आपको योग कर देना है। योग कहने का मतलब है इन सभी को जोड़ देना है। अगर आप 300, 475, 1495, 2700, 2170 और 1400, 780 को अगर आप जोड़ते हैं, यानी कि इनको अगर योग करते हैं, कितना आएगा हमारे ये आएगा हमारा 9320, यानी कि 9320 आएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब आप सारा मान तो निकाल लिए। अब क्या करना है आपको, सारा कुछ जैसे आपको अगर माध्य ज्ञात करना, तो माध्य निकालने का जो सिंपल सा फंडा है मैं आपको वो पहले बता देता हूँ। तो माध्य निकालने का देखिए जो तरीका है तो बहुत सिंपल है। तो माध्य का फॉर्मूला आपने देख लिया, क्या है माध्य का फॉर्मूला। देखिए माध्य का जो फॉर्मूला है सिग्मा एक्स इंटू एफ है, बटे में सिग्मा एफ है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें माध्य का जो फॉर्मूला है उस पर बिठा देना है। अब देखिए हम माध्य पहले आप लोग ज्ञात करके सिखाते हैं, ठीक है। माध्य, तो हम माध्य को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। माध्य का जो हमें फॉर्मूला दिया गया आप लोगों को पता है, तो माध्य का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। तब इसे ज्ञात करने के लिए बस क्या कीजिए, जो दिया गया है उसे बिठा दीजिए। हमें पास एक्सेप्ट कितना दिया गया, एक्सेप्ट दिया गया मेरे पास 9320, ठीक है। कितना दिया गया, 9320 दिया गया है। तो 9320 हम लिख लेंगे। हमारे पास f कितना दिया गया, यानी कि जो f बटे में f को हम किसको दर्शाते हैं, बारंबारता को, ठीक है। बारंबारता को देख लीजिए, तो बारंबारता दिया गया हमारे पास, f दिया गया है। तो इसका जो हमें कितना दिया गया, ये हमारे पास 68 दिया गया है। तो हम बटे में क्या लिख देंगे, 68, ठीक है, 68 लिख दिए। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको भागा दे देना है, ठीक है, भागा दे देना है इन दोनों को जो है, यानी कि 93 मतलब 9320 को आपको 68 से भागा दे देना है। 68 से अगर भागा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 137.05, ये आपका
आंसर हो गया। यानी कि एक आपका आंसर निकल गया, क्या निकल गया, ये माध्य का निकल गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको परीक्षा में निकालना है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा तो आपको निकाल के अगर इस तरह ऑप्शन दिया रहेगा तो जितना आएगा आपको उसी को टिक करना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास माध्य निकल गया। अब हमें क्या याद करना है, हमें प्रश्न में दिया है कि माध्य, माध्यक और बहुलक भी याद करना है। यानी कि माध्यक भी याद करना है, माध्य भी याद करना है और बहुलक भी याद करना है, तीनों चीज़ याद करना है। तो मैंने आपको माध्य याद करना सिखा दिया। अब चलिए मैं आप लोगों को माध्यक सिखाता हूँ। ठीक है, माध्यक कैसे याद करते हैं। तो माध्यक याद करने के लिए चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने भाई माध्यक लिख लिया। अब माध्यक ज्ञात करने का दोस्तों आपको पता है, माध्यक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF बटे में आपका F हो जाएगा और इंटू H हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये माध्यक ज्ञात करने का जो है वो फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, ये मतलब ये हो गया आपका। अब देखिए आपको क्या करना है इसमें। तो हमारे पास होते हैं देखिए माध्यक का जो फॉर्मूला ये दिया गया है। अब हमें क्या करना है, सबका मान पहले ज्ञात करना है। L का मान ज्ञात करना है, N/2 का मान ज्ञात करना है, CF का मान ज्ञात करना है, F का मान ज्ञात करना है और हमारे पास H का भी मान ज्ञात करना है। तो उससे ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें पहले जो यहाँ पे सबसे पहले ये आपको देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो दिया गया बंटन सारणी दिए गए, इसको आप लोग एक बार अवलोकन कीजिए। मैंने आपको क्या बताया कि n किसको बोलते हैं, प्रेषण की संख्या बोलते हैं। तो जो इसका फॉर्मूला दिया गया माध्य का क्या है, N/2 है। तो N/2 हमको इस तरह का मतलब इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि हमें पास n कितना दिया गया, हमें पास 68 दिया गया। 68 को हम अगर 2 से अगर भागा दे देंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 34 दूनी 68। यानी कि हमारे पास जो n का सूत्र मतलब मान निकल गया, कितना निकल गया, n = कितना निकल गया हमारे पास 34 निकल गया। तो हम N/2 लिखें या फिर डायरेक्टली को 34 भी लिख दें, ये हमारे सिंपल सा हो गया। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना आपको। आप देखिए ये हमारे पास n निकल गया, तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो फॉर्मूला है पहले हम ओ लिख लेते हैं ताकि आप लोग को जो है ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो देखिए जो माध्यक का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, देखिए L प्लस बटे में आपका हो जाएगा यहाँ पे N/2 माइनस CF और बटे में F। ठीक है, ये हमारा जो होगी क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। तो हमारे पास क्या ज्ञात हो गया, हमारे पास जो है मतलब N/2 का मान निकल गया। तो n = कितना निकला हमारे पास, n निकला हमारे पास 34। ठीक है, आपको पहले मान ज्ञात कर लेना, 34 निकला। हमें क्या चाहिए, अब L चाहिए। तो L मैंने आपको क्या बताया कि माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे, आपको देखना है तो कि बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा वाला जो संख्या कौन सा है, तो सबसे बड़ा संख्या बोलेंगे कि हमारा 20 है। ठीक है, हमारा क्या है, 20 है, ये हमारा 20 है। तो 20 का जो माध्यक वर्ग कितना दिया गया है हमारे पास, 125 से 145 दिया गया, 125 से 145। तो हमारे पास L क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया था, L का जो मतलब बोलते हैं माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। तो माध्यक हमारा ये दिया गया माध्यक सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20 है। माध्यक वर्ग ये, तो वर्ग इसका क्या हो जाएगा, 125 से 145। इसमें निम्न सीमा कौन सा है, निम्न संख्या कौन सा है, तो इन दोनों में जो निम्न संख्या यानी कि इससे तो छोटा ये है, निम्न का मतलब होता है छोटा, तो 125 हो जाएगा। तो L का मान हमारे पास कितना निकल गया, L का मान जो हमारा निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, वो निकल जाएगा L मतलब 125। 125 हमारे पास मतलब L का भी मान आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए दोस्तों यहाँ पे CF। तो CF का मान तो आपको पता ही है क्या निकला, CF का मान। ठीक है, तो CF का देखिए, CF जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना कि संचयी बारंबारता का ठीक ऊपर वाला, देखिए जो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, यानी कि माध्यक वर्ग हमारा कितना दिया गया, 20। तो ठीक इससे ऊपर वाली, ठीक इससे ऊपर वाली कितना है, 22 है। ठीक है, 22। तो हमारे पास CF कितना आ जाएगा, CF का जो मान आ जाएगा हमारे पास दोस्तों, वो आ जाएगा 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22। ये देख सकते हैं 22। अब आपको क्या चाहिए, आप चाहिए आपको F। तो F का मान तो आपको पता ही है। ठीक है, F का मान क्या आपको पता ही, तो F जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, F जो आपका हो जाएगा, ये आपका F जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 20 कैसे होगा मैं आप लोग को बताता हूँ। आपको जो है ना ये वाला हो जाएगा आपका जो मतलब जो दिया गया बारंबारता में बड़ी संख्या कौन सी है, F। तो बारंबारता को दर्शाते हैं, तो F जो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, F जो जाएगा हमारा वो 20 हो जाएगा। ठीक है, F क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए 20 हो जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए सारा कुछ तो एच का मान रह गया ना। तो एच का जो मान हमारा निकलेगा, इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकलेगा। मैंने आपको क्या बताया, एच का मतलब होता है वर्गमाप होता है, वर्गमाप। ठीक है, वर्गमाप। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, जो डिस्टेंस है उसे वही को बोलते हैं एच बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा एच नहीं है, ये हमारा एन है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये हमारा क्या है, एन है। ठीक है, थोड़ा उस तरह लिखना। तो अब हमें क्या जो चाहिए, एच चाहिए। एच हमारे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस कितना है हमारे इन दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस है, वो है हमारा कितना है, वो है दोस्तों आपका 20 है। ठीक है, 20। अगर 65 और 85 के बीच की अगर दूरी देखें तो कितना हो जाएगा, 20 है। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना, सारा मान निकाल लिया। अब मान के आधार पे हम इसको क्या करेंगे, बिठा देंगे। ये देख सकते हैं सारा मान यहाँ पे निकाल लिए हैं। इस तरीके से आपको मान निकाल लेना है। मान निकालने के बाद आपको सब कुछ जो है फॉर्मूले के आधार पर आपको उसको बिठा देना है। ठीक है, आप कैसे बैठाएंगे आप लोग देखिए।
अब देखिए इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया उसी के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले सब कुछ बिठा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एरो का निशान दे दिया था। हमारे पास एल कितना था, हमारे पास एल जो था 125 है, प्लस प्लस हम एन का मान कितना निकाले, एन का मान निकाले तो 34 निकाले। n/2 को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो 68/2 लिख सकते हैं, या फिर उसको डायरेक्टली 34 लिख सकते हैं, डायरेक्टली भागा वो देखिए, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास एफ मतलब जो सी एफ निकला, कितना निकला हमारे पास 22 निकला। बटे में कितना दिया गया है, एफ कितना है 20। अब इसको हम बैक पैक कर देते हैं। अब इंटू एच कितना दिया गया हमारे पास, जो डिस्टेंस है वो 20। अब इन सबको क्या करना है, आपको यहाँ पे काट छाड़ देना है, ठीक है। तो 25 का जो है मतलब 125 का 125 ज्यों का त्यों उतर जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल 125 का 125 ज्यों का त्यों। अब 34 को 22 से माइनस कर देना, कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 बटे में 20 का 20 उतर जाएगा, इंटू 20, ठीक है। अब देखिए ये 20 और 20 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये 20 और 20 क्या होगा, कट होगा। कट हो जाएगा तब हमारे पास क्या बचा 125 प्लस 12। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 125 और 12 हो जाएगा आपका 137। तो ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया माध्यक का आंसर। यानी कि माध्यक भी ज्ञात करना आप सीख गए। माध्यक यह कैसे हो ज्ञात होता है ये आप लोग सीख गए, माध्यक और माध्य। तो अब मैं आपको बताऊंगा बहुलक, ठीक है। बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। बहुलक का जो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे देख सकते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होता है। तो सबसे पहले मैं इसको आपको समझने के लिए सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे जो इसको फॉर्मूला को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, तो आपको जो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखिए बहुलक का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला ये रहा। देखिए बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस देखिए F1 माइनस F0 बटे में 2F1, ठीक है, माइनस F0 माइनस F2, ये 2 है, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट में इंटू एच। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें सबका मान पहले ज्ञात करना है। तो एल का मान तो आपको पता है क्या है, एल का मान जो हमारा 125 है, कितना है 125। अब हमें F1 और F0 F2 ये सब का मान जो है वो आपको पता करना होगा। तो इसका मान पता करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएंगे। हमारे पास जो एफ दिया गया, जो एफ जो यानी कि जो F1 का जो मान दिया गया मेरे पास कितना है, F1 का मान हमारे पास कितना है 20 है। ये हमारा जो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये हमारा F1 हो जाएगा, और F0 इससे ठीक ऊपर वाली संख्या हो जाएगा, और F2 इससे ठीक नीचे वाली संख्या हो जाएगा, यानी कि इससे बाद वाला, ठीक है। तो हमारे पास F1 कितना दिया गया, F1 हमारे पास दिया गया 20 दिया गया, ठीक है। F1 20 दिया गया, F0 कितना है 13 है, और F2 जो हमारे पास कितना दिया गया 14 दिया गया है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लेना है। तो हमने L का मान लिख लिया है। L का मान लिखने के बाद हम थोड़ा पे ब्लू पेन यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे L का मान ले लिया। अब L का मान लेने के बाद हमें F1 का मान ज्ञात करना है। तो F1 हमारे पास कितना दिया गया है, F1 दिया गया हमारे पास 20 दिया गया है। अब F0 कितना है, F0 हमारे पास 13 दिया गया है। F0 का मान कितना है 13 है, और F2 का मान कितना है, तो F2 का मान हमारे पास दिया गया है 14 दिया गया है। तो इस तरीके से हमने मान को ज्ञात कर लिया। हमें एच भी चाहिए, तो हमें एच का जो मान दिया गया कितना दिया गया, डिस्टेंस, यानी कि हमारे पास जो है 20 है। अब सारा मान हमें यहाँ पे निकाल लिया। अब इस मान के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सब कुछ रख देना है। आप बस सिंपल सा उसके बाद आंसर आपका निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इन सभी को जो रख देते हैं फॉर्मूला के आधार पर आपको रखना है, ठीक है। तो एल कितना दिया गया, एल दिया गया हमारे पास 125 प्लस का प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद F1 का मान कितना दिया है 20 लिखेंगे, माइनस दिया है माइनस F0 कितना है, F0 13 है, तो F0 को हम 13 लिखेंगे। बटे में कितना दिया गया है 2F1, तो 2 गुने ये यहाँ पे इंटू का मतलब 2F1 का मतलब होता है कि यहाँ पे इंटू दिया गया, यानी कि गुना का चिन्ह दिया गया, ठीक है। तो 2 गुने लिख सकते हैं। उसके बाद F1 कितना दिया गया 20 दिया गया, हम 20 लिखेंगे। माइनस दिया गया तो माइनस लिखेंगे। F0 का मान कितना है 13 लिख दिए। फिर माइनस दिया गया तो माइनस लिखेंगे। F2 का मान कितना है 14 है, तो 14 लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट इसको हम जो है बंद कर देंगे। इंटू एच का मान कितना दिया गया 20 दिया गया है, तो एच का मान यहाँ पे 20 लिखेंगे। आपको जो दोस्तों यहाँ पे जो मतलब सूत्र दिया गया, सूत्र को नोट कीजिए। सूत्र के अकॉर्डिंग आपको पूरा बनाना है। फॉर्मूला के आधार पर जो पूरा जो प्रश्न है वो बनेगा। आपको क्या करना है, आप सबसे पहले इसको जो है वो तोड़ छोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब कि इसको काटना जो मतलब जो काट रहा है उसको काटिए। उसके बाद ये देखिए 125 जो कहते हैं उतर जाएगा। 20 में 13 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, मतलब ये 20 और 13 मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, देखिए 20 और 13 को ज्यों को त्यों वो लिख लेते हैं पहले, ठीक है। आपको समझने को थोड़ा अच्छा रहेगा। 20 और 13 को हम ज्यों को त्यों लिख लेते हैं। बटे में 20 दूनी कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा। माइनस 13 का 13 हम ज्यों का त्यों उतार दिए, 14 का 14 ज्यों का त्यों उतार दिए। हमें इस पार्ट में हमने क्या किया, सिर्फ
सॉरी यहाँ पे 20 है। हमने इस वाला जो मतलब पार्ट लिया हमने, इसमें सिर्फ 20 और 2 को गुना कर दें 40 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया। अब जो करते हैं उसको उतार दिए। अब आपको क्या करना है तो अब जो इन जो फॉर्मूला है अब इसके आगे का जो कार्य है वो करना है। अब देखिए अब इसका आगे क्या करेंगे, अब 125 का 125 जो करते हैं उतार देंगे, प्लस का प्लस। अब दोस्तों जो करना है आपको 20 में 13 को जो है वो घटा देना है, तो कितना बचेगा हमारे पास 7 बचेगा, 7 बचेगा। अब 7 बचा, अब इन सब को जो है वो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो इन दोनों को जो है जोड़ के फिर उसके बाद क्या करना आपको माइनस कर देना। तो कितना जाएगा 40 13 और 14, इन सभी को जो अगर हम मतलब जोड़ेंगे घटाएंगे फिर कितना जाएगा हमारे पास 13 आ जाएगा, 13 आ गया। उसके बाद गुना में कितना दिया गया हमारे पास 20 दिया गया, 20 दिया गया है, यानी कि देखिए 40 और 13 को जोड़ देंगे, उसके बाद जितना आएगा उसके बाद 14 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 13 बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए तो अब आपके पास कितना बचे यहाँ पे, देखिए 20 और 13 ये सारा संख्या आपके पास आ गया। अब अगर 13 को अगर आप यहाँ पे मतलब इसको फिर गुना कर देना, ठीक है, 120 को 7 से गुना कर देंगे कितना जाएगा हमारे पास, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा इसको एक पार्ट आगे और बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो 125 प्लस 20 सत्ती कितना हो जाएगा, 20 सत्ती आपका हो जाएगा आपका 140 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 13। अब अगर आप इसको अगर भागा देते हैं तो 13 ये मतलब कि जो कट जाएगा आपका 10 इंटू मतलब 10.76 के बारे में मतलब ये कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। कटने के बाद देखिए आपको क्या करना है कि 125 का 125 जो करते हैं उतर देंगे, प्लस में 10 इंटू कितना 7.6 दिया गया है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों को अगर हम योग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135.76। यह आपका हो गया आंसर। यानी कि आप लोग बहुलक भी निकालना सीख गए। ठीक है, बहुलक कैसे निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं, मैंने सभी कुछ आपको इस वीडियो में जो है वो सब कुछ कवर करके मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसी तरीके से जो प्रश्न में आपको जो मतलब किसी तरह का भी जो है प्रश्न आपको दे सकता है परीक्षा में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो सॉल्व करना है। तो चलिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वीडियो, धन्यवाद।